नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हमने कहा भारत पाकिस्तान की टीमें मैदान में तो आमने सामने होंगी, कुछ घंटे की बात है, लेकिन मैदान के बाहर टीवी इतिहास का आज होगा सबसे बड़ा शो। सुपरहिट मुकाबला, सुपरहिट पैनल। आपको यह बता दें कि मेरे साथ स्टूडियो में कराची स्टूडियो भी दिख रहा है, जहां से हामिद मीर साहब हैं जियो न्यूज, और आज तक से मैं हूं। लेकिन आपको अगर हम पैनल दिखाएं हमारे साथ कौन कौन होगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाम, 5 कप्तान हमारे पास भारत पाकिस्तान के। मोहम्मद अजहरुद्दीन आज तक दिल्ली स्टूडियो में, मदन लाल आज तक दिल्ली स्टूडियो में, और आज तक के ढाका स्टूडियो से कपिल देव, और साथ ही साथ सौरव गांगुली भी होंगे। तो यह है भारत का पेविलियन। और हामिद मीर साहब, ओवर टू यू। पाकिस्तान पेविलियन बताइए। मैं जो इस्लामाबाद में तो मैं मौजूद हूं, लेकिन कराची में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी जनाब वसीम अकरम साहब, स्विंग के सुल्तान, पाकिस्तान के मारूफ और मायनाज क्रिकेटर हैं। उनके साथ मोहम्मद यूसुफ साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, और सिकंदर बख्त आपके जाने पहचाने। और वहां पे दिल्ली में आपके साथ कौन कौन होंगे ये आपको बताएंगे विक्रांत गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि आज तक जो है वो ढाका में भी पहुंच गया है, ढाका में जहां पर मुकाबला खेला जाना है। तो मैं दिल्ली से शुरू करता हूं एक एक कर। मदन जी, 1983 वर्ल्ड कप विनर। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की है, और साथ ही साथ ढाका स्टूडियो में 2 बहुत बड़े कप्तान हमारे। एक है कपिल देव, अच्छी तरह आप उनको जानते हैं, 1983 वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय कप्तान। और दूसरे हैं आपके फेवरेट दादा, जिनसे आपने, मुझे लगता है कि कई टेढ़े मेढ़े सवाल आज पूछने हैं। नहीं, मैं उनसे टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि दादा जो है उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। मैं दादा से पहले अजहरुद्दीन साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। अजहरुद्दीन साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े लीजेंड हैं। ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान और भारत की 2 टीमें एक दूसरे के सामने आने वाली हैं, इन दोनों टीमों का आपके ख्याल में एक बड़ा प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ भारत की टीम तो बिल्कुल अच्छी बैलेंस टीम है और काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए हैं, फिर इंडिया में भी श्रीलंका के साथ जीत के आए हैं, तो काफ़ी बैलेंस टीम है। बट लेकिन पाकिस्तान टीम की बिल्कुल बोल के नए प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छे नए खिलाड़ी हैं। बट मैं समझता हूँ कि मैच बहुत टफ मैच होगा, इतना आसान नहीं होगा दोनों टीम के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने विकेट्स देखे तो विकेट भी वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बॉल मूव हो रहा है और बाउंस भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों टीम को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी सब कॉन्टिनेंट के टीम होते हैं इतना ज़्यादा फ्लैट विकेट्स पे खेलने के आदी हो जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे बॉल स्विंग होता है वहाँ पे मेरे ख्याल में दोनों टीम को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। बट लेकिन जो टीम अच्छा बैटिंग करेगी, मैं समझता हूँ कि वही टीम जीतेगी। वसीम भाई, इत्तेफाक रखते हैं आप अजहर भाई से? भारत फेवरेट टीमें चाहे कोई जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, चाहे इंडिया की चाहे पाकिस्तान की, मगर जब टॉस होता है उसके बाद इतना प्रेशर होता है कि मोर और लेस एक जैसी टीमें बन जाती हैं, और इन दी एंड वो जीतता है जो साइकोलॉजिकली और मेंटली जो ज़्यादा टफ होता है उस दिन। और जैसे कि अजहर ने बताया कि वहाँ की विकेटें जो हम देख रहे हैं पिछले जो 1-2 मैच देखे हैं, थोड़ा टिंज ऑफ ग्रीन है उसमें और बॉल थोड़ा घूम रहा है। तो आई थिंक टीम ऑब्वियसली इंडिया की बैटिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, विद इन फॉर्म रोहित शर्मा, विद विराट कोहली इज इन गुड निक, एंड देन युवराज भी आ गया है, सुरेश रैना भी है, शिखर भी अच्छी में है, मगर पाकिस्तान की पास बॉलिंग अच्छी है। सो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त जो प्रोग्राम का नाम है ना, टाकरा होगा दोनों में। और फेवरेट, अगर मुझे किसी को परसेंटेज देनी पड़े फेवरेट की, तो मैं 60% इंडिया और 40% पाकिस्तान को कहूंगा। सही रीडिंग है। और आपने कहा पाकिस्तान में टाकरा, भारत में सुपर मुकाबला। भाई, गंगोली साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दादा से ये कहूंगा। दादा, गुड इवनिंग। और आपका फेवरेट शो है। आप लोगों ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेली बहुत है, क्या एक्साइटेड है, नर्वस है, पसीना आ रहा है, दिल धक धक कर रहा है? देखिए, एक्साइटमेंट तो जरूर होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच का एक्साइटमेंट हमेशा होता है, और दुनिया के कहीं पे भी खेल ले। आपने देखा पिछले वर्ल्ड कप में जब हम एडिलेड में थे और इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था, तो एटमॉस्फेयर क्या लाजवाब था। मैंने फुल हाउस, मैच से पहले दिन भी हम जब एडिलेड गए थे ग्राउंड में, तो वहां पे भी लोगों का उत्साह देखा। तो ये एक्साइटमेंट दुनिया के हर कोने में होगा। ये अच्छा मैच भी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे भारतीय टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया T20 के बाद इस टीम को थोड़ा सा अलग लगने लगा है, कॉन्फिडेंट लगने लगा है T20 क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। मैं समझता हूं पाकिस्तान के जो प्रीमियर लीग हुए हैं वहां पे, उनके जो PSL की लीग हुए हैं, उनसे भी उनको जरूर फायदा मिलेगा। दादा आदाब, नमस्कार। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अभी आऊंगा आपके शहर में तो मिलूंगा आपसे।
आप ठीक ठाक लग रहे हैं वहां पे, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं ढाका में। दादा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये पूछना है कि सीमिंग ट्रैक पे कौन सी टीम की बैटिंग एशिया कप में कमेंट्री करते हुए आप पाकिस्तान में हैं तो फैमिली को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पहले यही कहूँगा कि क्वालिटी में फ़र्क है। भारत की जो बल्लेबाजी है वो शायद पाकिस्तान से आगे हैं। टेक्निकली टेम्परामेंटली अगर आप टैलेंट देखेंगे तो फ़र्क है। अब विराट कोहली देख लें, अजिंक्य रहाणे देख लें, रोहित शर्मा देख ले, या इससे पहले राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। हम लोग, हमारे साथ एक मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर बैठा हुआ है मोहम्मद यूसुफ, कमाल का बल्लेबाजी करते थे यूसुफ, और उनका रिकॉर्ड देख ले हर जगह है ना। पाकिस्तान में हो, एक समय तो लगता था इंडिया के सामने वो आउट ही नहीं होंगे। पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, लगातार स्कोर करते थे इंजी भाई के साथ। तो वो थोड़ा टैलेंट में तो कमी हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम हुआ है। और इंडिया के लिए जो एक चीज़ अच्छा हुआ है, भारत पहले जब, अब मेरा सोच ले, मैं पहला जब 18 साल का उम्र था तो 1991 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया 1999 में, तो 8 साल का फ़र्क था। अब करंट देख ले, भारत 2011 में ऑस्ट्रेलिया गया है, 2014 में ऑस्ट्रेलिया गया है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया गया है, 2016 में ऑस्ट्रेलिया गया है। तो हर समय जाके उन कंडीशंस में खेलते हैं, इतने जल्दी इन कंडीशंस में खेलते हैं, तो बल्लेबाज भी अपने गेम को एडजस्ट करते हैं, और वो फिर जो कहते हैं ना टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो नहीं होता उनके लिए। इसके बीच में वो इंग्लैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, तो कंडीशंस मोटा मोटा सेम ही है इन सारे कंट्रीज में। तो इससे बैट्समैन का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम बन जाता है। बैट्समैन को पता चलता है कि यार नहीं, इन कंडीशंस में मुझे ऐसे खेलना है, और वो जो वेट है बीच का, जो लंबा 6-7 साल का वेट है, वो बंद हो गया है। तो इस चीज़ को पाकिस्तान को ध्यान देना पड़ेगा। आशा करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो। और अजहर भाई, ये सेल्फ बिलीफ की जो दादा ने अभी बात की है 80s की, आप दोनों 80s में भी खेले, 80s की, लेट 80s की इंडियन टीम में कम दिखा, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर भारत को हराता था। ये बिलीव शायद अब ज्यादा पिछले 15-18 साल में आया है। थोड़ा बहुत तो चेंज तो होगा, क्योंकि जब जो बॉलिंग अटैक आज के ज़माने में है और जो पिछले थी, वो काफ़ी बहुत फ़र्क था। ऐसा नहीं कि आप देखिए, जब वसीम मखार और इमरान भाई भी उस एज में भी आके बिल्कुल पूरा 100% क्या, मैं समझता 150% ट्राई करते थे उस एज में, उसके बावजूद भी। बट लेकिन देखिए, वक्त तो चेंज होते रहता है, बट लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हमारी टीम कई गुना पाकिस्तान टीम से आगे है। बट लेकिन जिस दिन जो भी अच्छा खेलता है, जो मैं समझता हूँ ऐसी विकेट पे, अगर विकेट जहाँ पे बाउंस होगा, स्विंग होगा, वहाँ पे जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी, क्योंकि देखिए दोनों टीम, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि बॉल जहाँ पे मूव होता है उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम गई, वहाँ पे फ्लैट विकेट से, ऐसा नहीं कि जहाँ पे बॉल मूव हो रहा था, लेकिन जहाँ पे बॉल मूव होगा वहाँ पे हम दोनों प्लेयर्स को, टीमों के प्लेयर्स को प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आज मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊँगा कि आज रणजी ट्रॉफी मैच भी हो, आप देखें जहाँ पे विकेट बॉल मूव हो रहा था, 3 दिन में मैच खत्म हो गया, क्योंकि हमको ऐसी जहाँ पे विकेट मूव होगी उस वो विकेट पे भी खेलने की आदी होना चाहिए। विकेट ऐसे भी बननी चाहिए जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा है, प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। जी, बस वसीम भाई, ये दिक्कत भारत की ज्यादा है या पाकिस्तानी बल्लेबाजों की ज्यादा है? क्योंकि दादा ने भी अभी कहा कि जहां पर गेंद थोड़ा हिलेगा भारत बेहतर है। मोहम्मद यूसुफ साहब से जरा बात कर ले। मैं खत्म कर लूं, फिर आई थिंक यूसुफ से भी पूछते हैं हम। बिल्कुल एग्री करूंगा अजहर की बात से कि उनकी बैटिंग डेफिनेटली मोर एक्सपीरियंस है, और जैसे कि दादा ने बताया कि पिछले 4 साल में, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल में, हर साल इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है, और पाकिस्तान की टीम बेचारी हमारी आज जाके दुबई की विकेटों पे खेलती है, वो भी जाके वो क्या उसे कहते हैं, वो ग्लास से घास काटते हैं, किस तरह घास का एक उस पर तिनका ना रह जाए। तो जब बैट्समैन को आइडिया नहीं होगा अच्छी विकेटों पे खेलने का, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में या सीमिंग विकेटों पे टेक्निक की फॉल्ट तो आएगी। आई थिंक टेक्निक का बेहतर जो है वो यूसुफ बता सकेगा, मेरे साथ बैठे हैं, जाजुरुद्दीन बता सकेगा। आई थिंक आई आस्क यूसुफ कि टेक्निक पाकिस्तानी बैट्समैनों की कैसे इंप्रूव हो सकती है। असल में बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की बैटिंग हमसे बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली भी बहुत साउंड है, क्योंकि हमेशा से अगर आप देखें इंडिया ने हमेशा अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। अगर जहाँ से मैंने क्रिकेट देखी है, वेंसारकर, गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण, दादा, खुद सारे अच्छे प्लेयर हैं, सहवाग है। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से वो प्रोड्यूस नहीं कर सका। पहले 2-3 प्लेयर ज़रूर हमारी टीम में होते थे, जावेद भाई, ज़हीर भाई, सईद भाई, इंजमाम भाई, ये प्लेयर हमारे पर होते थे,
बॉलिंग हमारी हमेशा बहुत ज़बरदस्त रही है, वसीम भाई के होते हुए या वकार भाई के होते। अब थोड़ा पिछले अरसे से हमारी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी इतनी जो है टेक्निकल साउंड नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है हमें। ये दिक्कत थी वाकई में। आईपीएल 1 साल खेली थी, पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले थे, उसके बाद वो एक्सपोजर नहीं मिला। पीएसएल हम भी इंडिया में मानते हैं कि एडवांटेज होगा। हामिद भाई, कपिल पाजी बड़ी देर से कॉफी का सिप लेते जा रहे हैं, मैं कपिल पाजी को ले आऊं फटाफट। वो नया गेंद डालते थे हमेशा, अभी उनको देखिए हमने अभी नया गेंद भी नहीं पकड़ा है। हाँ बिल्कुल ले आए, बिल्कुल ले आए पाजी। कपिल पाजी ढाका स्टूडियो से सवाल आप करेंगे या मैं करूंगा? पहला सवाल मैं करूंगा। पहला मेरा। कपिल पाजी, आप जाने से पहले मुझे एक इंटरव्यू देकर गए थे आज तक पर, आपने कहा था कि इंडिया टूर्नामेंट फेवरेट। वेलकम। साथ ही साथ आपने यह कहा था कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है और अगर कोई टीम भारत को चैलेंज कर सकती है तो वो पाकिस्तान है। देखिए, फेवरेट कहना तो बहुत मुश्किल है T20 में, लेकिन जिस तरह के पिछले 8-10 मैचेस खेले हैं उससे ये लग रहा है कि ये टीम बन चुकी है। जीतना या ना जीतना वो अलग बात है, कि किस तरह क्रिकेट खेलेंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट बहुत बेहतर खेल रहे हैं, और जिस तरह पिछला मैच जीते, हालात बड़े ख़राब थे, सोच नहीं पाए थे कि 160-166 बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगा था कि 125 से 130 बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस टीम में इतनी एबिलिटी है, कभी भी वापस आ सकते हैं। ये नहीं कि हर रोज़ आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे हालात से वापस आए तो एक सोच बनी रहती है, टीम की एक सोच होती है जो जीत की तरफ ले जाती है। हमिद भाई, ऑल योर्स। अच्छा जी, अच्छा मैं कपिल जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से बात कर रहे हैं, कि अगर इंडिया की टीम के जो स्टार बैट्समैन हैं रोहित और विराट, अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आप समझते हैं कि फिर भी इंडिया की टीम कोई बड़ा टोटल कर सकती है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं अब मानता, पहले ऐसा लगता था कि शिखर धवन भी है उसमें, अगर धोनी भी है। हाँ, युवराज का चलना बहुत ज़रूरी है अगर उसको इस फॉर्मेट में खेलना है, लेकिन हर टीम में 2-3 ऐसे पिलर होते हैं, अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो प्रेशर आ जाता है। लेकिन हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया में खेले या जो श्रीलंका के विरुद्ध खेले, जो यहाँ पर खेल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर तकलीफ़ में भी आए तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म की जो क्रिकेट है उसमें थोड़ा बहुत वापसी आने का मौका मिल जाता है। हाँ, बड़ा प्लेयर तो बड़ा है, विराट कोहली को आउट करोगे तो आपको एक मौका मिल जाता है, लेकिन पिछले मैच में अच्छी बात ये थी कि विराट कोहली के आउट होने के बावजूद भी 166 रन बनाए, वो बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए शायद टीम को ये भरोसा है कि हम रन बना सकते हैं। मदन जी, यही बात है। आज रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा कि मेरे T20 करियर की ये टफेस्ट पिच थी, और जो भारत पाकिस्तान मुकाबला है वो उसी पिच पर खेला जाएगा जिसमें पहला भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया। घास था, गेंद हिल रहा था, लेकिन बाउंस ठीक ठाक था। हाँ, देखिए कल भी जो मैच हुआ है यूएई का और उसका श्रीलंका का, उसमें भी घास रखा हुआ था और अच्छा बाउंस था, गेंद सीम भी कर रहा था। देखिए ये ऐसी विकेट मिलने वाले हैं, पर ये रोहित शर्मा जो है, इनका जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो फॉर्म है काफ़ी अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और जो हमारे टॉप के नंबर 1, 2, 3, 4 है, ये इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर तक हमारी बैटिंग लाइनअप है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा भारत को। पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे प्लेयर जो है प्रोड्यूस किए हैं, बॉलर बहुत जबरदस्त प्रोड्यूस किया, पर फॉर द लास्ट 7-8 ईयर जो हम बात कर रहे हैं, जो अजहर या वसीम भाई और यूसुफ जो बात कर रहे हैं, देखिए हुआ क्या है कि इंडिया जो है प्रेशर ज्यादा अच्छा हैंडल कर रहा है और सिचुएशन को रीड करके वो मैच जीत भी रहा है। पर पाकिस्तान जहां पे मेरे को देखने को मिला है कि सिचुएशन को जो कहते हैं ना, जब कई बार आपके 1-2 आउट हो जाते हैं तो आपको गेम को बनाना पड़ता है, तो वो बना नहीं पा रहे, पाकिस्तान बना नहीं पाते। बॉलर में भी ऐसा है, देखिए बॉलिंग अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की टीम आप देखिए, 11 खिलाड़ी बहुत शानदार है। विक्रांत, एक बात देखिए, आप देखिए कि हमारे जो बल्लेबाजों ने हमेशा उनको अच्छा फेस किया अभी 7-8 साल से, क्योंकि
क्या है कि वो अब वो बात नहीं रही पुरानी बात 10-12 साल पहले कि जी इंडियन जो है पेस बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेलते, अब तो रोज पेस बॉलिंग वो खेलते हैं। भारत से ज्यादा बाहर रहते हैं, बल्कि स्पिनर भारत पाकिस्तान क्रिकेट होगी तो जैसे उन्होंने टाकरा कहा, हमने सुपरहिट मुकाबला कहा, मीठी मीठी बातें मुझे लगता है कि शायद गवारा नहीं है। हामिद भाई, सवाल थोड़ी देर पहले हुआ, भारत क्यों भाग गया, भारत ने क्या किया, भारत ने क्या नहीं किया, लेकिन यहां पर इंडिया में जैसे हम स्टूडियो में भी बात कर रहे थे, वसीम भाई ने भी कंसीड किया, यूसुफ भाई ने भी कंसीड किया, पाकिस्तान में क्या लीडरशिप की कमी दिखी है? शायद इंजमाम आखिरी वो कप्तान थे जो पाकिस्तान की टीम को यहां तक लेकर गए, उसके बाद आपको लगता है कि कप्तान ज्यादा बदलने से, लीडरशिप की कमी के कारण पाकिस्तान क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गई? ये आपने मेरे से सवाल किया है? जी बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल इसका जवाब हामिद भाई करें तो इसका जवाब क्रिकेटर दे तो बेहतर जी जी वसीम भाई आप दीजिए, सॉरी मैं तो हामिद भाई, मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम साहब इसका जवाब दे दें। हाँ, कप्तान कोई खास चेंज नहीं हुए, थोड़ा सा स्टैट चेक कीजिए आपने जनाबे आला, मिसबा कप्तान रहे हैं, उसके बाद अफरीदी आ गए, बट प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट की ये है कि ये टूर्स ऑर्गेनाइज नहीं करते अच्छे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जैसे इंडिया करता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, अभी न्यूजीलैंड में गए हैं हम, वनडे में भी मार खा के आए हैं, T20 में भी मार खा के आए हैं। जब हम स्लो विकेटों पे दुबई, अबू धाबी, शारजा में खेलेंगे तो हमारी टेक्निक कैसे बेहतर होगी, प्रेशर कैसे बेहतर होगा? वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 6 बंदे बैठे होते हैं, ज़्यादा 8 बंदे कर लो ऑफिशियल्स मिला के। सो प्रेशर जब इंडिया जहाँ जाता है फुल हाउस होता है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में 5 वनडे करके आया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एवरी गेम वाज पैक्ड, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने। उसके मुकाबले में इंडिया के बैट्समैनों ने, वो सारी दुनिया कह रही है फ्लैट विकेटें थी, फ्लैट विकेटें थी, वो फ्लैट विकेटें जो थी वो मे बी ऑस्ट्रेलियंस के लिए थी मगर इंडियंस के लिए नहीं थी, गुड अच्छी बाउंसी विकेट थी। तो आपके यहाँ क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है फर्स्ट क्लास का, IPL से बड़ा इंप्रूव कर गया हुआ है। अब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास देख लें, अभी तक लंच में इनको नान छोले मिलते हैं या बिरयानी मिलती है। अच्छा। अब इंडिया में जाए आपके पूरे बुफे लगे होते हैं। ये मैंने अभी आके PSL में मैंने नोट किया कि हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बेचारों को, उनका कसूर ही नहीं है। एक मैच में मैं गया, हमारा मैच 8 बजे था, अब 5:30 बजे हम ग्राउंड पहुंचे, तो मैंने जब की प्लेटें देखी ना, 5:30, ना खाने का टाइम, ना चाय का टाइम, ना लंच का टाइम, प्लेटों में इतने चावल और इधर से बोटियां, इधर से पता नहीं क्या क्या। तो फिर मैंने इसको समझाया, बेटा इतना खाना खा के तुम खेलोगे कि सोगे? तो उनको ये अवेयरनेस थी नहीं। तो इंडियन क्रिकेट इसलिए ऊपर चले गई है कि आप लोगों में अवेयरनेस आ गई है, आपके दुनिया के बेहतरीन कोचेज आते हैं IPL में, आप बेहतरीन कोचेज रखते हैं अपनी टीम के साथ, तो उससे बड़ा फर्क है इंडियन क्रिकेट टीम को। होपफुली इस PSL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फर्क पड़ेगा जब ये सब बच्चे इंटरनेशनल कोचेस के साथ और टॉप प्लेयर्स के साथ शोल्डर्स रब करेंगे, तो ऑब्वियसली इनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। सो मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों सवाल मैं भी कर लूं। जी 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 वसीम भाई, एक सवाल मैं भी आपसे कर लूं। जी जी बिल्कुल। जो जवाब आपने दिया, जो जवाब वसीम भाई ने दिया, यकीनन ये जवाब मैं नहीं था दे सकता विक्रांत भाई, लेकिन वसीम भाई आपने जो हाल ही में PSL पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑर्गेनाइज की दुबई में, उसमें आप जिस टीम के मेंटर थे वो जीत गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड। उससे पहले IPL में भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे आप, वो भी जीत गई। तो ये आप फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ आप क्यों नहीं मुस्तकिल तौर पे मुंसलिक हो जाते ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए? हामिद साहब मेरी साइड पे हैं कि किसी और की साइड पे हैं? देखिए मैं मजाक कर रहा हूं, बट यार इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मगर सबसे पहले तो मुझे उनके ऑफर आएगी, मैं गेट के बाहर जाके खड़ा नहीं होऊंगा, और प्लस मेरी कमिटमेंट्स हैं, और मैं पाकिस्तान टीम के कोच का प्रेशर बहुत ज्यादा है। PSL में मैं इसलिए गया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का उससे फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में कोचिंग का प्रेशर बड़ा है ऑफ द फील्ड मान प्रेस का, टीम सिलेक्शन का। पाकिस्तान टीम में मीटिंग होती है, मीटिंग से ट्वीट वो मैसेज चला जाता है प्रेस को, लड़के ही दे देते हैं। जब तक ये लड़के ठीक नहीं होंगे, जब तक इनकी मेंटालिटी ठीक नहीं होगी, बड़ी आसान सी एग्जांपल है, जब तक अपनी मदद आप खुद नहीं करोगे तो अगला आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मैं तो तैयार हूं, मगर मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे यंग बॉलर्स दिए जाएं। हर साल मैं कराची में होता हूं, साल में 3 दफा दे दें, मुझे भिजवा दें 20-20 दिन के लिए, जैसे मैंने लास्ट ईयर कैंप किया है। मगर ऐसी कोई कंसिस्टेंट थिंकिंग है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक। और वसीम भाई, वो हमारी खुशकिस्मती है
वहां पर आपको अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो कम से कम वसीम भाई भारत आ जाते हैं, आईपीएल टीम के साथ जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम जब जब हमें जरूरत होती है, खिलाड़ियों को जरूरत होती है, वसीम भाई बड़े भाई की तरह दिख जाते हैं। वसीम भाई एक और सवाल मेरा यह था कि 3 तेज गेंदबाज शायद तीनों को खिला लिया जाए, तीनों लेफ्ट आर्म, क्या यह भारत को दिक्कत आ सकती है? एक ही एंगल से 3 अच्छे तेज गेंदबाज कल दिखेंगे? आई थिंक एक इन्होंने नई एडिशन की है, जैसे यूसुफ ने बताया और सीकू भाई बता रहे थे कि समी को ले आए, मोहम्मद समी को। वो अभी उसने पीएसएल में मेरे साथ है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसकी पेस भी जबरदस्त हो, ऑल्दो वो आप लोग कहेंगे शायद वो मेरे साथ खेला हुआ 99-2000 में, बट ही स्टिल सुपर फिट, इज अबाउट 34 एंड हाफ, और उसकी पेस इस पीएसएल में आई थिंक शॉन टेट के बाद वो सबसे तेज था और उसने काफी विकेटें भी हासिल की हैं, बैटिंग भी कर लेता है और फील्डर आई थिंक इस वक्त वो पाकिस्तान टीम का बेहतरीन फील्डर है वो। तो आई थिंक बिल्कुल अगर 3 लेफ्ट आर्म खेलेंगे, चाहे वो डिफरेंट हो मगर एंगल एक हो जाता है, तो एक राइट हैंड बॉलर खिलाना बड़ा जरूरी है। आई थिंक वो समी को प्लेइंग 11 में जरूर खिलाएंगे। अजहर भाई ये सवाल मैं कपिल देव साहब से कर सकता हूं? जी बिल्कुल में विक्रांत साहब, जी कपिल देव साहब से ये कपिल देव साहब, आपने सुना वसीम अकरम साहब ने विक्रांत साहब के सवाल का जवाब दिया, लेफ्ट आर्म जो पेसर्स हैं पाकिस्तान के, तो ये जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, आप समझते हैं कि ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकेंगे? देखिए, खतरा तो हर टीम को एक दूसरे से होता है, लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास गेंदबाज ऐसे हैं जो वापस ला सकते हैं, वापसी ला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है पिछले 10, 12, 15 साल से, वो उनके पास एक टीम ऐसी नहीं बन रही बैट्समैन की तरफ से जो मैच को निकाल के लेके जाए। लेकिन अगर बैट्समैन आके रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाज के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, या आप 120 पे भी 130 पे भी आउट हो जाते हैं और आपकी बैटिंग दूसरी है तो भी आप चेज नहीं कर पाते, तो भी प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, फील्डिंग थोड़ी कमज़ोर है, बैटिंग काफ़ी कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर आके एक ब्रिलियंट इनिंग नहीं खेल सकता, लेकिन उनमें कमियां हैं इस समय। अजहर भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, पहले तो हम विराट कोहली करते थे, लेकिन रोहित ने जो अक्टूबर 2015 मतलब पिछले इस सीजन में 4 महीने में जो कंसिस्टेंसी दिखाई है 50 ओवर में, 20 ओवर में, शायद वो इस वक्त ज्यादा बड़ा थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अगर 20 ओवर के मैच में वो 15 ओवर खेल जाते हैं तो वो रोहित शर्मा अकेला 5 ओवर में 50 रन खुद के बल्ले से लगाने की कैपेबिलिटी रखता है। जरूर, बिकॉज उनके जो परफॉर्मेंस है, देखिए जो वनडे में और T20 में, तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अनपैरेलल है। अगर वो उस स्टेज अगर आप निकाल लें 6 या 7 महीने में, तो एक ऐसे प्लेयर है, उन्होंने एकदम पॉजिटिव प्लेयर है और ज़्यादा लंबे शॉट भी खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा लंबे छक्के भी मारते हैं, क्योंकि बाउंड्री मारना एक है वो तो ज़रूरी है, बट लेकिन जो जब लंबे शॉट मारते हैं तो वहाँ पर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर का। और जो बॉलर जब बॉलिंग करते हैं उनको, तो वो भी थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि अगर हम थोड़ा भी अगर उनको मौका देंगे या इधर बॉल इधर विकेट के बाहर गिरेगा तो बिल्कुल पूरी तरह से रन बनाते हैं। क्योंकि देखिए एक प्लेयर, 5 प्लेयर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो रन 1, 2, 3 रन सिंगल में रहते हैं। जब रोहित शर्मा जब स्ट्रोक्स खेलते हैं तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अच्छा बीच में खेलते हैं, बाउंड्री ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री करते हैं। विराट कोहली तो आई मीन नंबर 1 प्लेयर है, आपको उनके बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम है, बट लेकिन रोहित शर्मा अगर जल्दी आउट होते हैं तो मेरे ख्याल में भारत के ऊपर प्रेशर आ सकता है। यूसुफ भाई, तजुर्बे के लिहाज से शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हाफिज, शोएब मलिक, उमर, चारों किसी से कम नहीं है, लेकिन बात वही है कि चारों एक साथ क्लिक कर सकते हैं। देखिए चारों बहुत सीनियर प्लेयर हैं, स्पेशली अफरीदी और शोएब मलिक और हफीज़, ये बहुत सीनियर प्लेयर हैं। उमर अकरम को भी 4-5 साल हुए, लेकिन वो भी इनफ है कि वो भी काफ़ी देर से खेल रहा है और PSL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है। जहाँ तक बैटिंग की बात सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वसीम भाई भी आपकी तरफ से भी लोग बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कि ये स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये है कि यहाँ हमारे प्लेयर रोकते हैं या मारते हैं। जो इन बिटवीन गेम है, जैसे जावेद भाई खेलते थे या इंजमाम भाई या सईद भाई, जहीर भाई, ये सिंगल्स भी करते थे और ऑन एंड ऑफ बाउंड्री भी लगाते थे आउट बॉल पे। तो हमारे थोड़ा सा मसला ये है कि हमें सिंगल्स करनी नहीं आती, जो मिडल के ओवर्स आते हैं। जैसे वनडे में अगर आप देखें मिडल में सिंगल करनी नहीं होती,
3-4 बॉल डॉट होते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर आता है, हिट मारने जाते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी आउट होते हैं। तो जब तक जावेद भाई अली या ज़हीर भाई या ये जो हमारे लेजेंड थे इंजमाम भाई, सईद भाई, इन जैसी बैटिंग नहीं करना सीखेंगे, दरमियान में सिंगल करना और एक आधी बाउंड्री मिल जाती है, जब आप सिंगल ले रहे होते हैं तो बॉलर्स पे प्रेशर डलता है, फील्डर पे भी प्रेशर डलता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बॉल आपको दे देते हैं जिस पे आप बाउंड्री लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ये कमी है हमारे इन प्लेयर्स में, अगर इसको ये कवर कर लें या लर्न करें आहिस्ता आहिस्ता, अब PSL से काफ़ी फ़ायदा होगा। वसीम भाई जैसे लोग वहाँ हैं, विव रिचर्ड थे वहाँ, डीन जोन्स वहाँ था, इन चीज़ों से इनको सीखना चाहिए। जैसे IPL में आप लोग सब हैं और वसीम भाई भी आपने ख़ुद बताया कि हम लोग इनकी खिदमात लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान के लड़कों की कि हमारे पाकिस्तान में वसीम भाई या इंजमाम भाई या जावेद भाई की खिदमात नहीं ली जा रही है। बदकिस्मती है हमारे लड़कों की। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी ये सिस्टम शुरू हो जाए, जैसे PSL में ये ले रहे हैं, तो जब जावेद भाई या इंजमाम भाई जैसे प्लेयर इनके साथ होंगे तो ये दरमियान में सिंगल लेनी भी सीखेंगे। बाउंड्री तो लगा ही लेते हैं, तो असल चीज़ है सिंगल लेना दरमियान में, वनडे में जो 50 ओवर की गेम होती है, जैसे आपके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं वो बाउंड्री भी लगाते हैं लेकिन बीच में सिंगल्स भी ले रहे होते हैं। और ये ताकत थी पाकिस्तान टीम की, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रिकेट टाकरा है, इसमें दोबारा हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मदन लाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप खुद बॉलिंग भी करते रहे हैं, तो जो पाकिस्तान की और इंडिया की क्रिकेट टीमों की जो बॉलर्स हैं उनका क्या कंपैरिजन करेंगे आप? खास तौर पे आपको पाकिस्तान साइड से कौन सा बॉलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है काफ़ी अच्छा है। और पाकिस्तान के बॉलर्स के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक पंजाबी में मैं शायद मैं कह दूँ कि जोश में होश खो देते हैं। अगर वो कंट्रोल बॉलिंग करते हैं तो मेरे विचार में इंडियन बैटिंग को दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी देखिए, अगर आप किसी की बात करें तो मैं समझता हूं कि आपके जो बॉलर्स हैं, एक बेहतरीन बॉलर है इरफान जो है, काफ़ी अगर पिच बॉल आगे करेगा तो मुश्किलें आ सकती है। आमिर अब दोबारा वापस आया, वो उसके मुश्किलें पैदा कर सकता है। पर कई बार देखा है, और हमारे तरफ से जो बॉलर्स हैं वो इंटेलिजेंट बॉलर आगे गेंद करते हैं, वो शॉर्ट पिच भी नहीं करेंगे इतने ज़्यादा, वो आगे रख के बॉलर्स को बैट्समैन को आउट करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है। और अगर सीमी विकेट मिल गया तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो पीछे गेंद नहीं करते, वो आगे गेंद रख के स्लिप में या बोल्ड या कॉट बिहाइंड कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पाकिस्तान जो है वो मार खा जाता है। दे शॉर्ट पिच करे जाते हैं। वो टाइम चला गया जैसे मैंने पहले कहा। जोश में होगा और कौन होश में होगा, क्योंकि नर्व्स भी है। होश नहीं खोना चाहिए। टीमें जैसी भी हो हामिद भाई, टीम जैसी मर्जी हो, लेकिन वो दिल तो ऐसे धक धक करता होगा। कपिल पाजी बड़ी देर से बैठे हैं और मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले एक और कप उन्होंने कॉफी का पी लिया। पाजी, भारत या पाकिस्तान जाते जाते? देखिए, जो बेहतर खेले, ऐसा तो सही नहीं है कि दिल तो यही चाहता और दिमाग भी यही चाहता और टीम भी, इंडियन टीम बेहतर है तो यही चाहता है कि इस समय दबदबा है, लेकिन T20 के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 2 अच्छे ओवर बॉलर की तरफ से या 2 अच्छे ओवर बैट्समैन की तरफ से पूरी गेम तब्दील हो जाती है, वापसी आने का मौका कम रहता है। तो इसलिए दिल, दिमाग या क्रिकेट की सोच ही कहते हैं इस समय इंडियन टीम का दबदबा है। मैं वसीम भाई को ये नहीं कहता कि आपकी टीम बेहतर नहीं है, आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो 80 की टीम अभी नहीं बनी और उसके लिए कुछ ना कुछ और पाकिस्तान को करना पड़ेगा। कपिल भाई, आप अकेले चले गए विक्रांत भाई, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी, अब आपके साथ विक्रांत भाई था। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन विक्रांत भाई एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा इसको लिख लीजिएगा कि अगर पाकिस्तान साइड से शर्जील खान को खिला दिया गया जी, तो हो सकता है कि शर्जील खान आपको बहुत प्लेजेंट या अनप्लेजेंट सरप्राइज दे दे। मैंने ये लिख के रख लीजिएगा, उसका कागज पर लिख लिया, शर्जील बहुत जबरदस्त सेंचुरी बनाई है। मैंने लिख और जिन 2 ओवर्स का जिक्र कर रहे हैं ना कपिल देव साहब, हाँ जी, हाँ शर्जील खान, बस ठीक है। आप भी कोई नाम बताना चाहें तो बता सकते हैं, मैं भी लिखने के लिए तैयार हूं। मैं तो ये देखना चाहता हूं ना कि शाहिद भाई की उम्र आगे गई है या पीछे गई है कल के खेल में, क्योंकि आपसे पिछली बार भी जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने जब छक्के लगाए थे तो आपने कहा था 6 साल उम्र कम हो गई जब पाकिस्तान हारा था। आपने कहा यार अब ये दोबारा 35-36 का हो गया, पता नहीं अब कितने साल के हो गए वैसे? अच्छा, वैसे मैं वसीम अकरम साहब, आप शर्जील खान की टीम
की जो परफॉर्मेंस थी उसके पीछे आप मुझे नजर आ रहे थे। आप शर्जील खान के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे वसीम भाई? नहीं जी, वो पाकिस्तान से हमें तो पहले खेला हुआ है, वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। पर उसको हमने सिर्फ क्या किया, कोचिंग क्या होती है इस लेवल पे कि आप लड़कों को, ये उनका टाइम है। हम जो कोचेज होते हैं वो बैक बिहाइंड द सीन रहना चाहते हैं और बिहाइंड द सीन कोचेस को रहना चाहिए। वो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, कोच जब भी आता है मुझे पावर चाहिए। आई डोंट नो कोच को पावर करके उसने करना क्या है। सो हमने प्लेयर्स को आगे रखा, उनको कॉन्फिडेंस दिया, थोड़ी सी टेक्निक बताया कि तुम लोग स्टार हो, ये PSL तुम लोगों की वजह से है। और वो कॉन्फिडेंस से आके उसने वो जो इनिंग खेली है अगेंस्ट पेशावर, क्या जबरदस्त चौक किया है 60-63 गेंदों पे। शॉन टेट, शाहिद अफरीदी, हमारे कप्तान को दोस्त, मैं उस गेम में सिर्फ उसने ऑफ ब्रेक की, लेग ब्रेक तो आई थिंक उसको करना भूल ही गया था। जी वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद भाई, अच्छा विक्रांत भाई, आपने वो शाहिद अफरीदी की एज के बारे में बात की थी, मेरा ख्याल है उनकी एज 25 साल है। 25 साल है शाहिद अफरीदी की उम्र 25 साल है। और मेरा नाम बोरिस बेकर है। मेरा नाम बोरिस बेकर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हामिद भाई आपका, वसीम भाई आपका, सिकंदर भाई आपका और मोहम्मद यूसुफ, दादा, ठीक है, कपिल देव, मदन जी, अजहर भाई, मजा आया। कल मुकाबला है, मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा भारतीय वक्त अनुसार और इसी तरह से ये टाकरा 1 घंटे बाद भारत पाकिस्तान ढाका में आमने सामने। हमने सोचा मैच से पहले क्यों नहीं बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपकी बातचीत कराई जाए। आपको बता दें कि आज तक पर लाइनअप आज गजब की है। पूरे मैच के दौरान, मैच के बाद बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे। आज तक 11 है, लेकिन 11 में से 3 बड़े बड़े चेहरे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, मोहम्मद इंजमामुल हक और मदन लाल। इंजी भाई खास तौर से एशिया कप के लिए आज तक स्टूडियो में है। हालांकि अफगानिस्तान टीम के कोच थे, लेकिन कहते हैं ना कि अफगानिस्तान का नुकसान हमारे लिए फायदा हो गया। इंजी भाई इस वक्त स्टूडियो में है, इन्होंने कई साल कप्तानी की है, अजहर भाई ने कई साल कप्तानी की है, सौरव गांगुली और कपिल देव भी हमारे साथ हैं। सौरव गांगुली कोलकाता से और कपिल पाजी होंगे हमारे साथ ढाका से। आज सुपरहिट मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है, भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान के लिए एशिया कप का पहला मुकाबला है और भारत बांग्लादेश को हरा चुका है। सबसे पहले मैं आपको ढाका लेकर चलता हूं, ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। उत्साह, ये देखिए, ये खिलाड़ी हैं जो टीम होटल से निकले, ये भारत के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, युवराज सिंह। ये टीम होटल अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब टीम मीरपुर स्टेडियम के लिए निकली। और भारतीय फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि धोनी फिट दिख रहे थे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ढाका में, ये स्टेडियम के बाहर लाइव तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें हैं। भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों के फैंस, दोनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है ये एशिया कप। और अगर आप टूर्नामेंट के लिहाज से देखें, यही दोनों टीमें फाइनल में भिड़नी चाहिए, लेकिन आज फाइनल से पहले का फाइनल है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी निकल रहे हैं टीम होटल से। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मौका है। PSL खेलकर ये खिलाड़ी आ रहे हैं, तजुर्बा 2020 का कुछ हद तक इन्हें होगा, लेकिन सामने भारत है जो लगातार T20 में अच्छा कर रहा है और जीत रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं कि आज तक पर रहेंगे आप आज। क्यों? क्योंकि आज इतने बड़े चेहरे, इतने बड़े नाम, उतनी ही नॉलेजेबल क्रिकेट आपको सुनने को मिलेगी। मदन लाल, इंजमामुल हक, अजहर भाई। इंजी भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत मेहरबानी। बहुत कैसा लगा आपको आज तक का स्टूडियो? जी बहुत ज़बरदस्त, और मैं अभी तक जितने में आए तो सारों में बेहतर लगा कि जी बड़ा ज़बरदस्त है। इसीलिए देश का नंबर 1 चैनल है और शायद इसीलिए आज हमारी खुशकिस्मती है कि देश का सबसे बड़ा, देश क्या पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा पैनल आज हमारे साथ है। जी एक्साइटेड है आप? वो प्रेशर तो नहीं होगा जो आप खेलते थे उस वक्त का वाला? प्रेशर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, अगर आप बाहर भी बैठे होंगे तो प्रेशर होगा। तो है आप में? नहीं, प्रेशर तो है कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये नहीं हो सकता कि जी प्रेशर ना हो। आज इस वक्त ज्यादा रिलैक्स कौन सा ड्रेसिंग रूम होगा आपके लिहाज से? देखिए, जो भी ड्रेसिंग रूम रिलैक्स होगा ना, तो वो अच्छा ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया को एज हासिल है, वो सिर्फ इसलिए ड्रेसिंग रूम रिलैक्स होने के लिए सीनियर प्लेयर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े मैचेस ज़्यादा खेले हुए हों। और जो सारों से बड़ा जो एडवांटेज है ना इंडियन टीम को, वो धोनी की कैप्टनसी का है, क्योंकि जी उसने 2011 में जीता हुआ कप्तान है और मुसलसल 2007 से लेके आज 16 आ गया, 9 साल से वो कप्तानी कर रहा है। उसने ऐसे कितने प्रेशर वाले मैचेस खेले होंगे, कितना टेंस सूरत देखी होगी ड्रेसिंग रूम की कि किस तरह हैंडल करना है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो सब मैच है ना, वो नव
जिसके भी है ना कंट्रोल करेगा ना अच्छे तरीके से, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये नहीं है कि जी प्लेयर्स ये बड़े अच्छे हैं, प्लेयर्स वो बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ जो छोटे प्लेयर्स भी है ना वो भी मोर देन 100% देने की कोशिश करते हैं। नाज़र भाई, एक कप्तान ने दूसरे कप्तान के पाले में गेंद फेंक दी है। नहीं देखिए, प्रेशर तो हर बार रहते ही, अगर आप बाहर भी ठहरे तो हम चाहेंगे कि इंडियन टीम जीतेगी, बट लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का मैच बहुत टफ मैच होगा दोनों टीम के लिए। मैं ठीक है, इंद्र भाई ने कहा कि भारत के लिए एज होगा, मैं ये भी मान के चलता हूँ एज होगा, बट लेकिन जैसे आपने जो विकेट्स देखे एशिया कप में जो पहले मैच से हो रही, आज के मैच में जो अच्छी बॉलिंग करेगा और जो जल्द से जल्द विकेट लेगा, तो मैं समझता हूँ वही टीम एडवांटेज में रहेगी। क्योंकि स्विंग बॉलिंग खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्लेयर्स को इतनी आदत हो चुकी है कि फ्लैट विकेट पे बैटिंग करें, बट जहाँ पे बॉल स्विंग होगा हमें बाउंस होगा, तो मैं समझता हूँ दोनों टीम के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो टीम अच्छा खेलेगी स्विंग और बाउंस को, मैं समझता हूँ वही टीम आगे बढ़ेगी। 2020 में वैसे भी 4 गेंदे इधर 4 गेंदे उधर और गलती और आप गए। अजहर भाई ने कहा कि ग्रास है, घास है, विकेट पर सीमिंग कंडीशंस है, जो स्विंग बेहतर करेगा वो फायदे में, लेकिन स्विंग खेलेगा वो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। दोनों टीमों की तैयारियों पर पहले नजर डालें, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये है आज का पैनल, ये है आज तक की 11। आज तक की 11 आपकी स्क्रीन पर है और पूरे मैच से पहले, मैच के दौरान, मैच के बाद भारत पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज आज तक पर ही होंगे। और दादा भी आ गए हैं। दादा कोलकाता से हमारे साथ है। दादा कल ढाका से थे और दादा इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि दादा से बातचीत करें, या मदन जी आपसे मैं सवाल करूं, दोनों टीमों की तैयारियों पर फटाफट। हमें हमारे स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। उनके पास अच्छे अटैक है, हमें पता है क्या कर रहे हैं वो लोग और उनका क्या स्ट्रेंथ होगा, बट हमें हमारे स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, जो कि हमारी बैटिंग है। तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ है टीम की, तो मैं समझता हूँ हमें हमारे चीज़ पे फोकस करना है, रादर देन सोच के कि उनके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। ये भारत के भरोसे का दौर है। तो वो दौर गया जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को आंख दिखाते थे। अब तो अक्सर उन्हें पीठ ही दिखानी पड़ती है। हाँ, ये भी सच है कि क्रिकेट में उलटफेर होते हैं, खासकर 20 ओवर के मुकाबलों में। पाकिस्तान इसी फिराक में है। कि कल बड़ा मैच है और मेरे ख्याल में पास्ट में क्या हुआ इंडिया के खिलाफ, क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, आई थिंक के पास्ट में रहने की आदत नहीं मेरी, और कोशिश करेंगे हम लोग जो हमारा टीम प्लान हो, उस टीम प्लान अकॉर्डिंग टू द टीम प्लान हम कल का मैच खेलें। देखिए, हमेशा ही जब भी इंडिया और पाकिस्तान का इनकाउंटर होता है, दोनों टीमों के जो प्लेयर्स भी हैं, मैं समझता हूँ कि किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नेचुरली ये सारी चीज़ बाहर आती है और दोनों मुल्कों के जो शौकीन हैं क्रिकेट के बड़ा एंजॉय। They know very little about them, so you know we have picked the team which is in form from the PSL, as well as players coming from the last New Zealand tour. चलिए पाकिस्तान को सपना देखने दीजिए, आप तो मजे लीजिए मस्त माहौल और गर्म मुकाबले का। तो जिस मैच का आपको बेसब्री से इंतजार है, वो यहाँ शेर बांग्ला स्टेडियम में कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। ना सिर्फ पुराना रिकॉर्ड और फॉर्म, बल्कि फैंस का सपोर्ट भी टीम इंडिया के साथ है। और एक बात तय है कि अगर आज भारत ने जीत दर्ज करी तो 19 मार्च तक धर्मशाला तक टीम इंडिया अपना दबदबा पाकिस्तान पर बनाकर रखेगी। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ अतीत शर्मा, मीरपुर, आज तक। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि धोनी साहब खेल रहे हैं। कप्तान ने पिछले मैच में वार्म अप नहीं किया था, फुटबॉल नहीं खेली थी, मैच खेल गए थे, लेकिन आज उन्होंने वार्म अप भी किया है और फुटबॉल भी खेली है। ये तो कप्तान इसका मतलब खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो इम्कानात है जी। नहीं, अगर फुटबॉल खेल रहे तो वो टफ गेम है इतनी, तो इसका मतलब है कि जी वो 100% फिट है। 100% फिट है। और धोनी के लिए भी ये गेम इंपॉर्टेंट है मधु जी, क्योंकि आपने पहला मैच जीत लिया। अब ये पाकिस्तान को आप लाइटली ले नहीं सकते, इसके बाद भले वो एक आधे मैच में बाहर बैठ जाए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते, उनकी टीम भी काफ़ी बेहतरीन टीम है और 2020 का गेम है, इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, 1-2 ओवर इधर या इधर जाए और मैच आपके हाथ से निकल जाता है। दूसरी बात यह है कि ये हाई प्रेशर गेम रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हर खिलाड़ी जो है वो अच्छा करने की कोशिश करता है।
ये चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो। और बाकी जो इंजी भाई ने जो ड्रेसिंग रूम की बात की, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़ा सा फील कॉन्फिडेंस थोड़ा कर रहा, क्योंकि हमारी टीम जो है काफी बेहतरीन खेल रही है ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, तो उससे थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा सा लाइट हो जाता है। पर लाइट हो जाता है तब तक ही लाइट रहता है जब तक अंदर आप घुस नहीं जाते, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का मैच है, ये नहीं है कि कोई हमेशा हम बड़ा मैच है, हमेशा बड़ा मैच हुआ है, आज से नहीं। दो बातें आपने सही कहा, जैसे इंजी भाई ने भी कहा, एक तो ये एडवांटेज भारत पहला मैच जीत चुका है, आप बोर्ड पर आपके सामने एक जीत लग चुकी है, पाकिस्तान का पहला मुकाबला है। कपिल बाजी ने ये कहा था जाने से पहले कि पाकिस्तान की टीम बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, और कई बार ऐसा होता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल टीम है या तो बहुत बड़ी गलती कर देती है या फिर कुछ ऐसा कर जाती है कि बाजी अपने नाम कर लेती है। दादा इंजी भाई स्टूडियो में हैं, आपके साथ बड़ी कप्तानी की है इन्होंने, इंजी भाई आपको सलाम भी कर रहे हैं, लेकिन इंजी भाई कंसीड करते हैं कि एडवांटेज बड़ा और बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को है, एक तजुर्बे के लिहाज से और एक कप्तान के तजुर्बे के लिहाज से। देखिए मुकाबला तो बड़ा है, हर इंटरनेशनल मैच का मुकाबला बड़ा होता है, और भारत शायद उसी हिसाब से अप्रोच करेगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं एक इंटरनेशनल मैच है। भारत के लिए बेशक ये दूसरा मैच हो, लेकिन मुकाबला तो होगा, लेकिन भारत में समझता हूँ पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भारत को हराने के लिए, क्योंकि ये भारत टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है हाल ही के 1-1.5 महीने में, और पाकिस्तान के लिए उतना आसान नहीं होगा। फटाफट मैं 2-3 खबरें बता दूं। एक ये कि वही पिच इस्तेमाल हो रही है जो बांग्लादेश वाले मुकाबले में थी, यानी कि तेज गेंदबाजों को मदद जरूर मिलेगी। पाकिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, भारत भी गेंदबाजी अच्छी कर रहा है। अब सवाल यह है कि बल्लेबाजी इन कंडीशन में, जैसे अजहर भाई ने कहा, कौन बेहतर करता है। मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं मीरपुर स्टेडियम, अतीत शर्मा के साथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फैंस हैं। मैदान में एक भारत पाकिस्तान मैच होगा तो मैदान के बाहर स्टैंड्स में भी एक जबरदस्त मैच खेला जाएगा, और वो होगा भारत के फैन सुधीर गौतम और पाकिस्तान के शिकागो चाचा अब्दुल बशीर के बीच में। कौन जीतेगा ये मैच? इंडिया। अब्दुल बशीर साहब आप चुप बैठे हैं, क्यों? जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धोनी एंड कोहली, आई लव यू। धोनी एंड कोहली को आप लव यू, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं आज? हाँ, इंडिया को सपोर्ट अल्लाह नहीं, खोए थे पाकिस्तान भी जीते। धोनी ने मुझे चिदित किया मैची, धोनी हमेशा मोहब्बत बताता है, लेकिन आप तू छोटी पाकिस्तान भी कभी जीतता नहीं, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो पाकिस्तान जीत जाए। शाम को आपको रोना पड़ेगा। सुधीर, आज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को चलने नहीं देंगे। नहीं, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि ये T20 वर्ल्ड कप सामने 8 मार्च से जो रखी गई है उससे ये हम प्रैक्टिस मैच मानते हैं, और डेफिनेटली इस एशिया कप को टीम इंडिया जीतेगी। आज पाकिस्तान को हारना पड़ेगा। कोहली और धोनी, इंडिया, आई लव इंडिया। जिस देश में गंगा बहती है उस देश की मेरी बीवी है। आई लव इंडिया।